अंबाला में दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। अंबाला में जहां कांग्रेस ने ताकत दिखाई, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, पदयात्रा को लोग बहुत सहयोग व प्यार दे रहे हैं। सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है, जिसका हिसाब मांगा जा रहा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा देर शाम अंबाला शहर पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से पदयात्रा का स्वागत किया और अपनी ताकत भी दर्शाई। इस दौरान काफी भीड़ पदयात्रा में देखने को मिली। पत्रकारों से बातचीत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है, उसका हिसाब मांगा जा रहा है। यात्रा को लोगों का बहुत प्यार व सहयोग मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा लोकसभा में भाजपा हाफ हो गई है, विधानसभा में साफ हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार चुनावी घोषणाएं कर रही है जो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। वहीं हरियाणा में अपराध पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए और कहा, हरियाणा अपराधियों का शरण स्थल बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में आए थे, उन्हें बताना चाहिए था। उनके महकमे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अपराध का क्या ग्राफ है। फिरौती की कॉल सबसे ज्यादा हरियाणा में आई है। हरियाणा हत्या दर में देश 2 नंबर पर है। मुख्यमंत्री द्वारा भूपेंद्र हुड्डा व वाड्रा जेल जाएंगे वाले बयान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, भाजपा पिछले 10-15 साल से यही कह रही है, देश की जनता के सामने सारा सच मांगे जवाब क्या कुछ कहेंगे। जबरदस्त लोगों का पूरे प्रदेश में साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा मांगे जवाब, भाजपा सरकार से 10 साल हरियाणा बेहाल, जवाब भाजपा सरकार से ना मांगे तो और किससे मांगे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा प्रदेश में, सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में बढ़ गया है। आज गरीब के अधिकारों से उसको वंचित किया गया है। गरीब की सारी योजनाओं को बंद हरियाणा में करने का काम इस सरकार ने किया है। किसान के साथ अत्याचार, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार, सरपंचों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है। तो इसीलिए सरकार से हिसाब ना मांगे तो किससे सर हिसाब मांगे। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने किया 10 साल। ऐसे में हम लोग के बीच में जा रहे हैं और लोगों का रुझान ये बता रहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार जारी है और बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पर हिसाब मांगे, और आंकड़े नहीं, हम आंकड़े उनको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के खुद के महकमे की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, ये दर्शा रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में डकैती हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में अपहरण के केसेस हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, हत्या दर में देश में नंबर 2 हरियाणा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र नहीं कह रहा, या कोई कांग्रेस ही नहीं कह रहा। अमित शाह जी आए थे आज, वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे, वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे। ये आंकड़े उन्हीं के महकमे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूं, जब उनका महकमा ये बता रहा है कि देश में अपराध में, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे। वो यहाँ पे आए तो ये बता के जाएं। कांग्रेस बीसी का रक्षण खत्म करके, देखिए सारे हरियाणा में एक एक आदमी जानता है कि जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, क्लास 1 और क्लास 2 में 10% से आरक्षण बढ़ाकर 15% किया बैकवर्ड समाज के लिए, तो वो कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किया। और इस सरकार ने उसको क्लास 1 क्लास 2 में बढ़ाने की बात करी 10 साल, लेकिन एक भी किसी 1% भी आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं हुआ। और अब कांग्रेस ने ही कहा है कि हम जातिगत जनगणना के अनुसार इसको आने वाले समय में और भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर ओबीसी के अधिकारों को अगर छीनने का काम किया सरकार ने किया 10 साल तक। केंद्र में जब 8 लाख की क्रीमी लेयर थी, तो इन्होंने 10 साल तक 6 लाख की क्रीमी लेयर क्यों रखी। और अब जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने कि इसको 10 लाख की क्रीमी लेयर करेंगे, तो अब आके अमित शाह जी उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख
जो सेंटर की क्रीमी लेयर है वो करने का काम अब क्या करेंगे वो 8 लाख। अभी तो 1 महीने में कोई भर्ती भी नहीं निकल पाएगी। ये तो 10 साल तक वंचित रखने के बाद अब जले पे नमक छिड़कने का काम किया गया है। क्रीमी लेयर भी बढ़ाकर 6 लाख से 10 लाख तक करने का काम कांग्रेस पार्टी 3 महीने बाद करेगी। और जैसे मैंने कहा कि जातिगत जनगणना के अनुसार क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी जैसे पहले 10% से बढ़ाकर 15% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उसको और बढ़ाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो भाजपा सरकार में कच्ची नौकरियां चल रही हैं, कच्ची नौकरियां कांग्रेस में जो कच्ची नौकरियां चल रही है हरियाणा कौशल निगम, और जिनमें ना रिजर्वेशन ना पेंशन, इन कच्ची नौकरियों की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। कच्ची नौकरियों की जगह पक्की नौकरियां हरियाणा के नौजवानों को दी जाएंगी। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है कि शंभू बॉर्डर ना खुले, किस तरह देखिए? आज अंबाला की दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा मांगे हिसाब, अंबाला भी मांगे हिसाब। अंबाला में आपने देखा होगा 10 साल की सरकार के बाद ना ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी बारिश के आते ही पानी खड़ा हो जाता है, क्लॉथ मार्केट हो या अंबाला कोई भी हिस्सा हो। आज आपने देखा होगा एनडीसी को लेकर क्या व्यापक भ्रष्टाचार, हर आदमी को परेशानी का सामना निगम अंबाला द्वारा कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, आज हर अंबाला वासी, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, उनसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, जब गुजरात में कोई पोर्टल नहीं, गुजरात में कोई फैमिली आईडी नहीं, गुजरात में कोई पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी नहीं लागू हुई, तो हरियाणा के अंदर क्योंकि ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, आज ये स्थिति है। आज अंबाला जो एक समय में जो है आगे बढ़ता हुआ हमारा शहर था, आज 10 साल की सरकार के बाद दुर्दशा का शिकार ऐसा हमारा अंबाला हुआ है। और अंबाला को आगे लेके जाने के लिए हम कार्य करेंगे। और अंबाला भी मांगे हिसाब। इस सरकार ने 10 साल तक अंबाला के लिए क्या किया है, सरकार बताए। यात्रा शुरू की गई है, हिसाब मांगा जा रहा है, किस तरह से रिस्पांस जनता का भी मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, क्योंकि 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया भाजपा ने। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा अपराध, देश में सबसे ज्यादा नशा, आज हरियाणा में ऐसी स्थिति बन गई। हरियाणा की गरीब आदमी के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया, एससी समाज के, ओबीसी समाज के अधिकारों पे चोट मारी गई, किसान को, कर्मचारी को, सरपंचों को, हर वर्ग को सड़कों पर आना पड़ा और हर वर्ग के साथ अन्याय किया इस सरकार ने। तो 10 साल हरियाणा बेहाल, और इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर वर्ग का साथ समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा लोगों ने बहुत साथ दिया। लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन भाजपा से ज्यादा हम मत प्रतिशत भी हमें मिला, और भाजपा से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस की लीड आई। लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने भाजपा को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भाजपा को करेगी साफ। 5 सीट हारने के बाद से लगातार चुनावी घोषणाएं बहुत तेजी से हो रही है, शासन अधिकारियों पर जो है लगाम लगाने की कोशिश। जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे कुछ हुआ? बताइए जमीन पे क्या हो रहा है? अपराध लगातार बढ़ रहा है सर, बेकाबू हो गया अपराध। आज केंद्रीय गृह मंत्री, जिनके पास गृह महकमा है भारत सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह आज आए थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि जो उन्हीं के महकमे की एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है, अपराध दर सबसे ज्यादा देश में हरियाणा में है, सबसे ज्यादा डकैती हरियाणा में हुई है पिछले साल, सबसे ज्यादा फिरौतियों की कॉल हरियाणा में आई है पिछले साल, और हत्या दर में देश में नंबर 2 पे हरियाणा है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई विपक्ष नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का मंत्रालय बता रहा है। तो आज वो आए तो वो ये बताएं कि अगर ऐसी स्थिति बनी है तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे, बताना चाहिए उन्हें। हरियाणा में भी शूटआउट्स हो रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस ने हरियाणा में आकर, यानी कि हरियाणा अपराधियों की शरणास्थली बन चुकी है। दूसरे प्रदेशों में वारदात करके अपराधी हरियाणा में आप आके ऐसा लगता है अपने आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो, दूसरों प्रदेशों की पुलिस हरियाणा में आके वारदात करने पे मजबूर हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हरियाणा की पुलिस, बिल्कुल पुलिस का आज कोई खौफ बचा नहीं अपराधियों में, और कोई ऐसा शहर नहीं है हरियाणा में जहां पर फिरौतियों की कॉल
नहीं आ रही हो। नैब सैनी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड के उसमें हुड्डा वाड्रा जेल जाएंगे, क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ ये पिछले 10-15 सालों से कह रही है भाजपा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को के सामने सारा सच है, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। देश की जनता के सामने सारा सच है। थैंक यू। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।